सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है ईश वंदना। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में। बच्चों, जो ये पाठ है एक कविता के रूप में है, एक वंदना के रूप में है। बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं बच्चों की प्रार्थना के बारे में कि वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो बच्चों, जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं यह है इकाई 1 मेरा परिवार के अंतर्गत पाठ 1 ईश वंदना। प्रस्तुत पाठ में बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों को विकसित करने का वरदान मांग रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ में बच्चे क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, बुरे गुण हैं, उनको आप हमसे दूर कर दो और हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास करो, हमारे अंदर अच्छाई भर दो। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों द्वारा की गई वंदना को। हे भगवान दो वरदान। तो बच्चे क्या कह रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, हे ईश्वर, आप हमें वरदान दो, आप हमें ये वर दो। क्या वर दो? महापुरुष मैं कहलाऊं, कि हम सभी बच्चे क्या कहलाएं? महान पुरुष कहलाएं, हम महान बन जाएं। जैसे कि महान लोग क्या करते हैं? सबकी भलाई करते हैं, सबके लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं और क्या कहलाने लगते हैं वो, फिर तभी वो महापुरुष बनते हैं। इसी प्रकार से हम भी दूसरों की भलाई करें, परोपकार करें, अच्छे अच्छे कार्य करें और हम भी महापुरुष कहलाएं। आगे क्या कह रहे हैं बच्चे? दुर्गुण छोड़ सद्गुण जोड़। हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे वो हम लड़ाई झगड़ा करते हों, भेदभाव करते हों, किसी भी प्रकार की हमारे अंदर कोई भी बुराई हो, बुरा गुण हो, तो वो हमारे अंदर से आप निकाल दो, हमारे से वो दूर कर दो। और क्या करो? सद्गुण जोड़ और हमारे अंदर अच्छे गुणों को भर दो, अच्छे गुणों का हमारे अंदर विकास कर दो कि हम दूसरों का परोपकार करने लगे, दूसरों की भलाई करने लगे, किसी के लिए किसी कोई मुसीबत में हो, कोई परेशानी में हो, हम उसकी मदद करें, हम अच्छे कार्य करें। सज्जन बन सुख उपजाऊं। अपने आप को क्या कह रहे हैं कि हमें सज्जन व्यक्ति बना दो। सज्जन जो साधु लोग होते हैं उस टाइप का कह रहे हैं कि हमें उस तरीके का मनुष्य बना दो, सज्जन बना दो हमें, कि हम सज्जन बनकर क्या करेंगे? सभी लोगों को सुख प्रदान करेंगे। चारों तरफ सुख उपजाना मतलब सभी को सुख प्रदान करेंगे। किसी को मदद की जरूरत है उसको मदद करेंगे, कोई गरीब है, ठीक है, ऐसे लोगों को जिनको जरूरत होती है उनके लिए सभी कार्य करेंगे। ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे, जितने भी अच्छे कार्य होते हैं हम सभी को करेंगे, सुख देंगे सबको। जो भी परेशान दिखाई देगा, जो भी मुसीबत में होगा, अपना वेश, अपना देश, अपनी भाषा अपनाऊं। आगे क्या कह रहे हैं बच्चे कि हम अपना वेश यानी कि हमारे देश में जिस प्रकार का रहन सहन है, जिस प्रकार की वेशभूषा चलती है, जिस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, उन सभी को मैं अपनाऊं, ऐसी चीजें ही मैं धारण करूं। यानी कि जो और देशों में चलता है उसको मैं अपना लूं, अपने देश से प्यार करूं, अपनी भाषा से प्यार करूं, इन सारी चीजों को मैं अपनाऊं। यानी कि केवल हमें बाहर की चीजें सीखनी चाहिए, अब दूसरे देशों की भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी भाषा को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें ये सारी चीजें दो कि हम ये सब कर पाएं। आप हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास करो, तभी हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। बन बलवान, बन विद्वान, अमर नाम कर जाऊं। आगे क्या कह रहे हैं बच्चे कि मेरे अंदर ताकत भर दो, मुझे ताकतवर बना दो, साथ ही साथ मुझे क्या बना दो? विद्वान, मतलब कि ज्ञानी, मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर दो। मुझे ताकत भी दो और ज्ञान भी दो, जिससे क्या हो? विद्वान बनकर मैं दूसरों को क्या दूंगा? ज्ञान दूंगा। जो भी अनपढ़ लोग हैं, जो भी मूर्ख व्यक्ति हैं, उनको मैं क्या करूंगा? अपने ज्ञान से ज्ञानी बनाऊंगा, जिससे वो भी अपने भविष्य के लिए कुछ कार्य कर सकेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। साथ ही साथ मुझे ताकत भी दो,
जिससे कि मैं जो मुसीबत है उन वाले जो मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति हैं उनकी मदद कर सकूं। तो ये सारी चीजें जब मेरे अंदर आ जाएंगी तो क्या होगा, मेरा नाम भी इस देश में अमर हो जाएगा, महान पुरुष बन जाऊंगा, मेरा नाम अमर हो जाएगा। तो आप मुझे ये सारे सद्गुण दो, मेरे अंदर सद्गुणों का विकास करो जिससे मेरा नाम भी अमर हो जाए, मैं अपना नाम अमर कर जाऊं। तो बच्चों हमने कविता को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, हमने जान लिया है कविता के भावार्थ को। आप कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। बच्चों अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। तो पहला है दुर्गुण यानी कि बुरे गुण, सद्गुण अच्छे गुण, वेश वस्त्र, बलवान ताकतवर, विद्वान ज्ञानी। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लिखिए में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न में 3 विकल्प दिए गए हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। महापुरुष से क्या आशय है? महान व्यक्ति से, तुच्छ व्यक्ति से, शिक्षित व्यक्ति से। तो महान पुरुष यानी कि महान व्यक्ति। कविता में सज्जन शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ईश्वर के लिए, अच्छे आदमी के लिए, बालक के लिए। तो सज्जन अच्छे आदमी के लिए प्रयुक्त हुआ है। बी विकल्प सही है। बच्चे क्या बनकर अपना नाम अमर करना चाहते हैं? खिलाड़ी, विद्वान, गायक। तो बच्चे विद्वान बनकर अपना नाम अमर करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो चलिए करते हैं पूरी कविता की पंक्तियां। पहला है, रिक्त स्थान छोड़। तो क्या आएगा? दुर्गुण, दुर्गुण छोड़ सद्गुण, सद्गुण जोड़। सज्जन बन सुख पाऊं। दुर्गुण छोड़ सद्गुण जोड़, सज्जन बन सुख पाऊं। इसके बाद बच्चों अगला हमारा प्रश्न है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ वाक्य हैं, हमें सही गलत बताना है। करते हैं। हमें दूसरे देश की भाषा अपनानी चाहिए? नहीं, हमें अपने देश की भाषा अपनानी चाहिए। विद्वान बनकर हमें अपना नाम अमर करना चाहिए? बिल्कुल सही। हमें प्रतिदिन प्रातः ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए? बिल्कुल सही। हमें अपने बुरे गुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं, हमें बुरे गुणों को छोड़ना चाहिए और अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों 2 कॉलम है, ठीक है, दोनों में शब्द लिखे हुए, हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, एक में शब्द है और दूसरे में उसके अर्थ है। मिलान करते हैं। भगवान, ईश्वर, वेश, वस्त्र, दुर्गुण क्या हो जाएगा? बुरे गुण, और विद्वान हो जाएगा ज्ञानी। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छी प्रकार से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है, सुंदर अक्षरों में करना है। बच्चों हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके अंदर से बुराई को दूर कर दें और उनके अंदर अच्छाई भर दें, बुरे गुण को हटाएं, अच्छे गुणों को भर दें। आशा करती हूँ यह कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कविता याद करने का प्रयास करेंगे, शब्द अर्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।